हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। वीवो ने लॉन्च कर दिया है वीवो V19 जो कि हमारे पास आ चुका है। इस वीडियो हम करेंगे इस फोन की क्विक अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ इसका क्विक रिव्यू। पहले बताते हैं आपको इसके की फीचर्स के बारे में। आपको मिलता है 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 712, कैमरा 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, फ्रंट कैमरा डुअल जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी, लुक एंड फील काफ़ी शानदार है इस फ़ोन की। दोस्तों ये है वीवो V19 का बॉक्स और चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है एक मोटा सिलिकॉन केस, फिर मिलता है आपको मेटल सिम ट्रे टूल और इसके अलावा यहाँ पे सारे वैल्यूज एंड डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको मिलती है एक USB 2.0 टू USB-C केबल और ये है वीवो V19 डुअल सेल्फी कैमरा के साथ, क्वाड कैमरा सेटअप के साथ और काफी शानदार लुक एंड फील है इस फोन की। यहाँ पे आपको वीवो V19 के साथ फास्ट चार्जर भी मिलता है जो कि 33 वॉट का फ्लैश चार्ज 2.0 चार्जर है। और बहुत से फोन्स में जो चीज मिस होती है वो यहाँ पे आपको मिलती है और वो है यहाँ पे ईयरफोन्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वीवो V19 की लुक एंड फील काफी शानदार है। इसमें आपको पीछे की तरफ मिरर्ड बैक जैसा मिलता है, उसमें आपको अलग अलग कलर्स भी देखने को मिलते हैं जैसे ही आप फोन को रोटेट करते हैं। एक हाई क्वालिटी 6.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है आपको वीवो V19 में, जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी कलरफुल है। आप इसको अलग अलग व्यूइंग एंगल से भी देख सकते हैं। जब आप इस फ़ोन पे वीडियो वगैरह प्ले करते हैं और उनके एंगल चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वीडियो की विजिबिलिटी कैसी है। काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी के साथ और एक हाई ब्राइटनेस के साथ आपको ये डिस्प्ले मिल जाता है। कनेक्टिविटी में USB-C पोर्ट मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग के साथ, फास्ट डेटा ट्रांसफर के साथ, UFS स्टोरेज भी आपको इसमें मिलती है। लाउड स्पीकर काफी लाउड है, हेडफोन जैक मिलता है, प्राइमरी माइक्रोफोन होल भी बॉटम पे दिया गया है। फोन के टॉप पे आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन होल भी मिल जाता है। साइड में आपको बटन मिलते हैं जो कि वॉल्यूम रॉकर और पावर स्लीप की है और वो दोनों ही काफी अच्छे टेक्टाइल बटन्स हैं। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 712 मिल जाता है जो कि एक मिड रेंज का प्रोसेसर है। पावर परफॉर्मेंस के हिसाब से इस फोन के अंदर आपको एक डिसेंट प्रोसेसर मिलता है, बहुत पावरफुल प्रोसेसर नहीं मिलता है। को रैम मिलती है 8 GB की और 256 GB की स्टोरेज मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इस केस में आपको रैम भी कम नहीं पड़ेगी और आपको स्टोरेज एक्सपैंड करने की ज़रूरत भी इतनी जल्दी नहीं पड़ेगी। ये है इस फोन का कैमरा इंटरफेस और आप देख सकते हैं वीडियो मोड मिल जाता है। मोड में अगर आप जाएंगे तो आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मोड मिल जाता है, पैनोरामिक मोड है, लाइव फोटो मोड है, स्लो मोशन मोड है, टाइम लैप्स मोड है और डॉक्यूमेंट वगैरह भी आप स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी के स्टिकर्स भी आपको मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स। आप देख सकते हैं कि ये एक कैमरा सैंपल नॉर्मल मोड में कैप्चर हुआ है और इसमें आप कुछ इतना जूम कर सकते हैं। अच्छी क्लैरिटी है लेकिन हाई जूम आप नहीं कर सकते हैं। यही फोटो अगर आप 48 मेगापिक्सल मोड में लेते हैं तो जूम इन करने पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाती है और 48 मेगापिक्सल फोटो इस फ़ोन पे और भी ज़्यादा क्रिस्प और क्लियर आ जाती है। यहाँ पे आपको 6.5 इंच का एक हाई डेफिनेशन डिस्प्ले मिल जाता है जो कि काफ़ी क्रिस्प और क्लियर है और उसकी विजिबिलिटी इंडोर में तो अच्छी है ही, साथ ही साथ आउटडोर में भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी के साथ ये फ़ोन आपको मिलता है। आप चाहें तो मैक्रो मोड में भी इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिलती है और हाई लेवल ऑफ जूम भी मिल जाता है। इस फ़ोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलता है, फ्रंट और रियर दोनों में। तो रियर कैमरा की फ़ोटो जब आप नॉर्मल मोड में कैप्चर करते हैं तो कुछ इस तरह की क्लैरिटी आपको मिल जाती है, आप देख सकते हैं। जब आप इस फोटो को वाइड एंगल मोड में लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा एरिया देखने को मिल जाता है। जब आप इस फोटो को बुके मोड में कैप्चर करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको अच्छा बुके भी मिल जाता है, लेकिन ये फ़ोटो उतनी ब्राइट नहीं है तो यहाँ पे ब्राइटनेस में फ़र्क आ जाता है। और जब आप इस फ़ोन में मैक्रो कैमरा यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह से आप मैक्रो कैमरा में और भी बेहतर क्लैरिटी के साथ शॉट को कैप्चर कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये एक नॉर्मल फ्रंट कैमरा सेल्फी है जो कि इंडोर लाइट में कैप्चर हुई है। काफ़ी अच्छी क्लैरिटी के साथ सेल्फी कैप्चर हो जाती है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर सेल्फी दे देती है। ये नॉर्मल मोड सेल्फी है। वाइड एंगल मोड में कैप्चर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में और भी ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर सकते हैं और आप इस सेल्फी को बुके इफेक्ट के साथ भी ले सकते हैं जिसमें पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। ब्राइटनेस के हिसाब से इस फ़ोन में आपको काफ़ी हाई ब्राइटनेस मिल जाती है। आप देख सकते हैं
कि कितना ब्राइट ये डिस्प्ले हो जाता है। ये फ़ोन एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, चाहे फ्रंट कैमरा हो या रियर कैमरा हो, दोनों में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा आपको लग सकती है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि इस फ़ोन के अंदर आपको बहुत हाई एंड प्रोसेसर नहीं मिल रहा है प्राइस के हिसाब से, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि इस फ़ोन में आपको कैमरास अच्छे मिल रहे हैं और ऑप्टिमाइज कैमरा मिल रहे हैं, चाहे वो फ्रंट है या रियर है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या सोचते हैं इस फ़ोन के बारे में। जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो जैसा कि आपने देखा, ये था हमारी तरफ से क्विक अनबॉक्सिंग, क्विक रिव्यू Vivo V19 का। पावर परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रोसेसर यहाँ पे थोड़ा सा मिड रेंज वाला दे दिया इन्होंने, तो देखते हैं कि क्या प्राइस रखते हैं इस फोन में। बाकी आपके जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।